नमस्कार। बिहार चुनाव में इस बार एनडीए इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी, ये किसी एग्जिट पोल ने भी अनुमान नहीं लगाया था। चुनाव के नतीजों में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जहां पहले मुस्लिम बहुमत इलाकों में आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहीं इस बार पार्टी के ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार पीछे होते दिखे। कई सीटों पर एआईएम ने चौंकाने वाली बढ़त हासिल की और कई जगह जेडीयू बीजेपी ने आरजेडी को कड़ी टक्कर दी। इसी बड़े बदलाव के लेकर आज की डिबेट में रूबिका लियाकत के साथ है बीजेपी के प्रवक्ता सज्जद पूनावाला और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। बातचीत में ये समझने की कोशिश हुई कि आखिर मुस्लिम बहुमत वाले इलाकों पर आरजेडी को झटका इतना क्यों लगा। पूरी बहस देखने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर से देखनी और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। मैं तो खुश हूं क्योंकि जनता ने एक बार फिर से यह सुनिश्चित किया है कि सुशासन का राज चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा। जननायक को सम्मान देने वाले लोग रहेंगे, गण नायक वाले नहीं रहेंगे। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि किस प्रकार से इस एको को ठीक करा दीजिए। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि खाते में पैसा डालने वाले रहेंगे, कट्टे में गोलियां डालने वाले नहीं रहेंगे। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि नीतीश और मोदी जैसे ईमानदार रहेंगे, भ्रष्टाचारी और जंगल राज के पुरोधा नहीं रहेंगे। और इसीलिए आपने तो एक एम की बात की रूबिका, मैं तो समझता हूं 4 एम है। एक एम है महिला सशक्तिकरण का टेम्पलेट, जो मोदी जी ने पूरे देश में और बीजेपी एनडीए की सरकारों ने प्रदेश में किया है गत 20 वर्षों से। दूसरा एम है मिशन फॉर बिहार, जिस मिशन के साथ हमने बिहार को कुशासन से, जंगल राज से बाहर निकाला। तीसरा है मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ अमित शाह, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से 50 लगभग रैली करना, 100 से अधिक रेबल्स को बिठाना और समन्वय बिठाना पूरे अलायंस में, और बूथ से लेकर पूरी बड़ी रैली तक सब कुछ देखना, यह मैनेजमेंट और मशीनरी बीजेपी का। और आखिरी एम है मोदी मैजिक। रूबिका जी, राजनीतिक शब्दकोश में प्रो इनकम्बेंसी शब्द अगर देने का काम किसने किया है तो हर्षवर्धन जी यहां पर मौजूद है। वो बोलेंगे कि 5 वर्षों में सरकारें बदल जाती थी एंटी इनकम्बेंसी के चलते। आज 20-20 वर्ष हमारी एनडीए की सरकारें चलती है। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चली, गुजरात में वहां पे मोदी जी, और फिर उसके बाद हमारे दूसरे मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में 15 साल से महाराष्ट्र में फडणवीस जी और हमारे बीजेपी एनडीए के नेतृत्व में, हरियाणा में 3 बार की सरकार, असम में 2 बार की, त्रिपुरा में 2 बार की, उत्तराखंड। तो आप ये नाम दे रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी का। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्पल वल्लभ जी भी है। उत्पल जी, आप देख रहे हैं कि आप लोग 34 पर सिमट गए सर। 34 पर क्या कारण? देखिए, जो बिहार से संबंधित मुद्दे थे उन मुद्दों को हम लोग उठाए और हम लोग मुद्दों को पब्लिक तक ले जाने में मैं समझता हूं ये हो सकता है कि हमारी विफलता हो। उसके कारण और भी बहुत सारे कारण हैं कि पार्टी इस पर समीक्षा करेगी और सारे कारणों पे जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम ये कहने में भी थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो बिहार का चुनाव है, चुनाव पूर्व अगर देखेंगे तो जितनी भी मुद्दा पे बिहार में जो पार्टियां थी उसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग चाहे नौकरी की बात कर रहे थे, चाहे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, महिला सुरक्षा से और लॉ एंड ऑर्डर की बात विशेष तौर पर। इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि यहाँ बैठे जनता दल यू के जो मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं, वो भी यहाँ तक कि वो अपने विधानसभा में प्रचार करने से स्वयं को अलग कर रहे थे, स्वयं को, पार्टी को नहीं, स्वयं को अलग कर रहे थे। कुछ घटना जो घटी सब लेकर को, ये सब मुद्दा हम लोग बिहार की जनता के बीच उठाए। अब जनता उसको नहीं ली या और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिस पर अभी जल्दीबाजी होगा कहना। पार्टी समीक्षा करेगी, उन सारी बातों पे फिर से हम लोग इस पे कहेंगे। नहीं, लेकिन मैं तो ये समझ रही हूं कि आपकी बातें पहुंच नहीं पाई, पर ऐसी भी क्या कि 204 पर एनडीए और आप लोग 50 का आंकड़ा, मतलब आपको पता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आपके खाते में नहीं आएगा। तो कह रहा हूं आपको उन पे बातचीत करके समीक्षा करने के बाद इस पर बातचीत होगी। लेकिन एक बात तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव पूर्व चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, तमाम उन बातों पे महागठबंधन के नेता ही बात कर रहे थे। इवन प्रधानमंत्री भी आज तो कट्टे की बात कर रहे थे। नहीं तो वो आपके मन से कट्टे वाला गाना गाया भी तो क्या इज्जिया यादव जी के मन से एक बच्चे ने गाया था ना कि कट्टा सटा दे, आने दो तेजस्वी की सरकार एक बार। रूबिका जी, ये गाना जो है ना पवन सिंह जी ने गाया है। पवन सिंह आज प्रचार कर रहे थे भाजपा के साथ में। खैर चलिए, पब्लिक ने, बिहार की जनता ने जो जिनको स्वीकारा है वो तो आपके सामने है। लेकिन जो बात और परसेप्शन देखिए, अभी छवि प्रबंधन का भी बात कर रहे थे, भी कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अमित शाह जी का प्रबंधन, तो कुछ दिनों से छवि प्रबंधन भी बहुत जबरदस्त ढंग से हो रहा है। देखिए, विपक्षियों का छवि का जो है ना प्रबंधन अभी लगातार 1 महीना 1.5-2 महीना से, और आज भी ये काम तो आप सुनिए उत्पल जी अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? आपके पास तो बथेरा टाइम था, पछताने की बात नहीं है, पछताने की बात भूल लीजिए। आज भी आप जो मुद्दा बनाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान का बात, तो बिहार सरकार के प्रशासन ने भी तय पहले ही कर चुका था। ये बिहार के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोगों से उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके आप लोग भी लगातार प्रधानमंत्री जी की मां का मैं क्या करूं? अब आप मुझे क्या, आप मुझ पर इल्जाम लगाकर क्या कर लीजिएगा? आप लोग मीडिया से ही लड़ते रहिएगा प्रभु। आपको ये देखिए 34 सीटें मिली है, थोड़ा सा धैर्य रखिए और आत्मचिंतन और मंथन कीजिए। कब तक दूसरों को आप इल्जाम लगाते रहेंगे, घेरते रहेंगे? उत्पल जी, आप पढ़े लिखे इंसान मुझे लग रहे हैं। मुझे लगता है आप जैसे तमाम लोगों को, अपने लीडर्स को जाकर ये समझाना चाहिए कि बहुत हो गया ये, कि इसकी वजह से हारे, मीडिया ने हराया, चुनाव आयोग ने हराया, फलाना ने हराया। आप कह रहे हैं उत्पल जी, आप चिंतन तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं भैया, तीसरे नंबर की। हाँ, नहीं, कांग्रेस नहीं, आरजेडी से भी बड़ी पार्टी बन जाते हैं। कांग्रेस तो कम पर लड़ी ना, आरजेडी ज्यादा पर लड़ी। लाइए जरा वो रिपोर्ट कार्ड लाइए भैया स्क्रीन पर, वो रिपोर्ट कार्ड बिहार का, जिसमें ये देखिए तेजस्वी यादव की मैं रिपोर्ट कार्ड बताऊं, उससे पहले चिराग पासवान लड़े 28 सीटों पर, जीते 20 सीटों पर 71.43% के साथ, बढ़िया स्ट्राइक रेट। सब कह रहे थे क्या ही कर पाएंगे ये भैया, हैं इतनी सारी सीटें काहे ले ली इस आदमी ने। और ये देखिए 143 सीटों पर लड़ते हैं तेजस्वी बाबू, 24 सीटें जीतते हैं, चौथे नंबर की पार्टी बनते हैं, स्ट्राइक रेट रहता है 16.78%। भी ट्रेल कर देते राघव से। अब आ जाइए, अच्छा तीसरे नंबर की पार्टी हो जाती है कि चिराग पासवान इनसे कम सीटें लाएं। अब ये आप आइए, सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं
ये इलेक्शन के एग्जाम का परिणाम है जिसमें राहुल गांधी जो हैं हर जगह रेड इंक से उनके निशान पाए जा रहे हैं। लड़े हैं 61 सीटों पर, जीते केवल 2 सीटों पर, नंबर आते हैं कितने परसेंटेज स्ट्राइक रेट 3.28%, वो भी कब, जब 1300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। मैं थोड़ा सा एक जरूरी बात कह दूं, राहुल गांधी ने जितना बेड़ा गर्क किया वो तो कर ही दिया। राहुल गांधी राजनीति के योग्य नहीं है, पता नहीं क्यों उनके दरबारी लोग हैं वो उनको एकदम कांधे पे लेकर घूमते हैं। और बड़ी मैं स्पष्टता से ये बात कह रहा हूं कि इस चुनाव में जो नीतीश कुमार को हम जैसे लोग भी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मुझे भी लगता था 60 के आसपास जेडीयू की सीटें आएंगी, मैंने शायद कहा भी था कि 80 भारतीय जनता पार्टी आएगी, 60 के आसपास बीजेपी होगी, और राष्ट्रीय जनता दल को मैं 70 के आसपास आंक रहा था। मुझे लग रहा था कि इस तरह का कुछ परिणाम होगा, प्रचंड बहुमत मुझे भी साफ साफ दिख रहा था एनडीए का। लेकिन जब ऐसे कुतर्क आने लगे जो निखिल जैन और कन्हैया भिलारी कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा इन पार्टियों का? ये लोग इनके समर्थक के तौर पर एक विचार दे रहे हैं, आप उनको और भ्रम में डाल रहे हैं जो सामने दिख रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार के ऊपर आप चाहे जो आरोप लगाएं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार को कहां से कहां लेकर गए हैं इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वहां के लोग जान रहे हैं, और आप जानते हुए जब उसको नहीं बताते हैं तो ये मुश्किल है, ये बौद्धिक बेईमानी के तौर पर। मुझे आप लोगों से विदा लेनी है, उससे पहले मैं चाहती हूं एक लाइन में अपनी बात कह दी, एक लाइन, उससे आगे नहीं, ठीक है? शहजाद पूनावाला, आज की जीत पर। देखिए, ये तो बिहार के जनता की जीत है, ये बिहार के महिलाओं की खासकर जीत है, ये मोदी और नीतीश जी के सुशासन की जीत है, ये प्रो डेवलपमेंट की जीत है, और जंगल राज को करारी हार मिली। ओके, नीरज जी एक लाइन सर। ये देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के घटक दल के नेतृत्व में यह शानदार जीत है इस बात के लिए कि बेटियों का सशक्तिकरण का बिहार रोल मॉडल बना है। वन लाइन उत्पल जी। तमाम आंकड़े जो विकास के हैं वो सबसे पीछे बिहार है, बावजूद इसके ये मुद्दा न बन पाना ये बिहार का रिजल्ट। ओके सर, हर्षवर्धन जी। बिहारी स्वाभिमान की जीत है, जाति के खांचे में बिहार को बांधने वालों को करारा तमाचा बिहारी जनता ने दिया है। ये मैंडेट। बिलारी जी वन लाइन। अरे जीत है तो जीत मानना ही पड़ेगा, लेकिन चिराग पासवान जी संस्कार की बात कर रहे थे, जब लड़ रहे थे पिछली बार तो मुख्यमंत्री को बाहर मंच में जीत माननी पड़ेगी। ओके सुजाता, मुझे लगता है कि इस चुनाव की सबसे बड़ी जो बात है वो सीट की नहीं है, इस पूरे कितनी सीटें आई किसको ये नहीं है, बल्कि महिला एज अ किंग मेकर, जो पहले साइलेंट वोटर थी अब वो साइलेंट किंग मेकर है, वो जो जात नहीं देखती जिंदगी देखती है, और वो इसी कारण आप देखेंगे कि हर राजनीतिक वर्ग महिला को सेंटर रखेगा तभी जीतेगा। वन लास्ट लाइन सर। चुनाव आयोग के गड़बड़ झाले की जीत है, लोकतंत्र की हार है। अखिलेश यादव को भी यही लगता है।